वे अंधेरा प्रकट कर सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधेरा रह ही नहीं सकता। ऐसे मंगल भवन जहां श्री हरि है वहां मंगल हो ही नहीं सकता। हो सकता है हमारी मांग के विपरीत दे दें, लेकिन वो विपरीतता ही हमें परम मंगल प्रदान करने वाली होगी। और भगवान की इच्छा को वही जान सकता है जो अपनी इच्छाओं को मिटा दिया है या भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। जब तक अपनी इच्छाएं हैं तब तक हम अपनी वासनाओं के खेल खेलेंगे और उनका आरोप कर देंगे, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल के ऊपर, कर्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर हम दोषारोपण करते रहेंगे। और इच्छा हमारी है, क्योंकि देहाभिमानी जीव जब तक अभिमान और इच्छा को भगवान में समर्पित नहीं कर देता तब तक वो भगवत इच्छा को नहीं जानता, क्योंकि भगवान की कोई इच्छा नहीं है। भगवान पूर्ण काम है। भगवान में इच्छा भक्त की पहुंचती है तो उनमें भूख पैदा कर देती है, उनमें खेलने की इच्छा पैदा कर देती है। जैसी भावना भक्त करता है वैसे ही भगवान चेष्टा करते हुए नजर आते। भगवान अमना है, भगवान पूर्ण काम है, भगवान इच्छा रहित है। भगवान कोई व्यक्ति थोड़ी है कि उनको इच्छा होगी। उनकी उपासना करने वाली इच्छा रहित हो जाते हैं। जा ही न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर। जिसने चाह मिटा दी भगवान से सहज प्रेम, तो वहां भगवान विराजमान रहते हैं। वहीं भगवान अर्जुन के जैसे घोड़े पकड़े बैठे हैं, ऐसे हृदय में मन और इंद्रियों को पकड़ करके जीव को परमात्मा जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो अभी कहीं ना कहीं मेरी इच्छा तो सब है ना, तो हम भगवत इच्छा का निर्णय अभी नहीं कर सकते। भगवत इच्छा की पहचान वही कर सकता है जो अपनी पहले इच्छाओं को मिटा दे। समझ पा रहे हो? अभी इन किन प्रकारेण हमारी इच्छाओं का ही जाल बिछा हुआ है। इसलिए नाम जप कीजिए और धीरे से समर्पण योग में आइए। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूं प्रभु। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अब ये जिम्मेवारी आप देखो प्रभु। मैं तो आपका केवल मुनीम हूं, छोटा सा, 4 लोगों का। मालिक आप हो इस घर के, इस परिवार के। मैं एक छोटा सा सेवक हूं। जो आप देंगे आपकी सेवा करता रहूंगा, आपके परिवार की सेवा करता रहूंगा। जरूरत होगी तो मुनीम होने के कारण पर्चा आपको पकड़ाते रहेंगे। स्वामी आप है, आप देखते रहिए। आप बहुत आनंद में जीवन व्यतीत कर लेंगे अगर हमारी बातें समझ पाएंगे। और कर्ता बनते रहेंगे, घर के मालिक बनते रहेंगे, तो फिर परेशानी ही परेशानी। और आप समझ नहीं पाएंगे भगवान के विधान को, और हो सकता है श्रद्धा भी डगमगा जाए। क्योंकि खेल ऐसे हैं, सृजन पालन विनाश। जैसे अभी आप रुदन कर रहे थे, अब आपको लाख समझाओ लेकिन जो हृदय पे चोट लगी उसको कैसे कोई संभाल। वो छाती जाने। जिस माँ का पुत्र गया हो वो माँ जान सकती है। हम लोग तो बाहर से ऐसे उपदेश दे सकते हैं। अंदर का जब मोह नष्ट होगा तब इनको हमारी बात समझ में आएगी। अभी हम कहते हैं सब भगवान का है, अगर भगवान अपनी वस्तु ले ले तो अभी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। नहीं कहता हूं, इसका मतलब समर्पण नहीं था। हम समर्पण योग की तरफ चले तो भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहम। हम भगवान का चिंतन करें और अपने आप को भगवान के हवाले कर दे, तो जो अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना वो सब कर लेंगे। बहुत करुणामय भगवान है। समझ पा रहे हैं आप? मयंक जी नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब सब भगवान तत्व से एक ही हैं तो अलग अलग पुराण, देवी भागवत, शिव महापुराण, भागवतम में उत्पत्ति का विवरण अलग अलग क्यों होता है? इसमें रुचि विशेषता है। अब जैसे किसी ने मातृभाव की विशेषता है तो वो मां की उपासना करेगा। और जब मां की उपासना करेगा तो जब तक सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, सर्वेश्वर नहीं होगा तब तक वो भगवान या तत्व नहीं माना जाएगा। जो सर्वव्यापी हो, जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।
त्वम ब्रह्म, तुम रुद्र, तुम, सब कुछ गणेश जी हैं और सर्वव्यापी गणेश जी हैं। तो ये सिद्ध होना चाहिए कि तुम सर्वव्यापी तत्व की उपासना कर रहे हो, वही परमात्मा माना जाएगा। अब शिव जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। शिव पुराण उठा के देखो। अब राम जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। कृष्ण जी में सब। तो हमारे प्रभु ने भाव के अनुसार उपासनाएं व्यक्ति की, जैसे कोई भगवान को दोस्त मानना चाहता है, कोई भगवान को पिता मानना चाहता है, कोई भगवान को मां मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान न मानकर अपना पुत्र मानना चाहता है। जैसे भाव करो वैसे ही भगवान आपको प्राप्त। हमारे भगवान में ये सुविधा है, जैसे जैसे चाहो आप वैसे। आप भगवान से दोस्ती कर लो, भगवान को आप स्तुति करो, और आप भगवान को चाहे कटुवचन बोलो, जैसे जैसे तुम्हारा संबंध जोड़ना चाहो वैसे जोड़ लो, पर परिणाम उसका अलग अलग है। हाँ, तो हमारे भगवान में, हमारे धर्म में ये विशेषता है कि जिस भाव से चाहो आप भगवान को जप सकते हो, भज सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। और जिस भाव से भजोगे वो सर्वव्यापी होगा। यहां तक जैसे गुरु, तो अब देखो गुरुदेव के लिए देखो, देवी के लिए बताया, राम जी के लिए बताया, सिया राम में सब जगह यानी चराचर जगत। ऐसे गुरु के लिए अखंड मंडल आकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तत्व हम उसे मानेंगे जो सर्वव्यापी होगा, सर्वशक्ति संपन्न होगा। तो इसीलिए जिस पुराण को देखो वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वही श्रेष्ठ तत्व मां बना है, वही शिव बना हुआ है, वही राम बना हुआ है, वही कृष्ण बना हुआ है। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। चराचरस्य चर अचर रूप वही सब बनी हुई है। वही मां जो शक्ति है ना, वही चर अचर रूप बनी हुई। और दूसरे शब्दों में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नम। अब सबकी बुद्धि के रूप में वही विराजमान है। और अगर आप श्री राम जी को देखो तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। अब कृष्ण रूप में देखो तो वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। ब्रह्म रूप से देखो तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन। वो एक ही तत्व के अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीला है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। समझ में आ रही बच्चा जी? पर मतलब सृष्टि की फिर उत्पत्ति जो है वो अलग अलग हुई, अपने से हुई, अलग अलग नहीं हुई। ये तुम्हें भ्रम है। ये सृष्टि का बाहरी स्वरूप जब आप पढ़ते हो तो अलग अलग आपको दिखाई देता है। बाहरी में हम आपको एक ही करके दिखाते हैं। सबसे पहले भगवान, ये बाहरी रूप है, अंतर रूप नहीं कर, अंतर रूप दूसरा है। सबसे पहले भगवान, भगवान अपने आप जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। समय आने पर हमें जगा देना। एक समय है, समय प्रकट हुआ, भगवान ने इच्छा प्रकट की, क्षोभ जिसे कहते हैं, इच्छा रूपी क्षोभ प्रकट हुआ। तत्काल त्रिगुणमयी माया प्रकट हो गई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और त्रिगुणमयी माया से एक कमल प्रकट हुआ, नाभि, जिसमें ब्रह्मा की भ्रकुटी से रुद्र, और ब्रह्मा और रुद्र से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार। आप पढ़ करके देखो साथ, यह बाहरी। अब ज्ञान से, जब ज्ञान की आंतरिक सृष्टि की बात आती है तो ब्रह्म मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से